हेलो गाइस, दिस इज़ MDL और आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा यूरेटर का कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है और उसका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई क्या होता है। इससे पहले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था आप लोग को कि रिलेशन क्या होता है यूरेटर का और बहुत कुछ, तो वो सब प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं फिर आगे। तो गाइस, नॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शन में सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब समझते हैं। तो गाइस, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? तो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो प्रेस करना, मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्ट करना मतलब सिकुड़ना मतलब प्रेस करना। यहाँ होता है कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ होगा, उसका मतलब एक प्रेस करना। कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये किडनी से हमारा यूरेटर नीचे आ रहा है और हम सब जानते हैं कि यूरेटर का डायमेंशन में यूरेटर कितना लॉन्ग होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो जब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि बहुत ज़्यादा ही वो लंबा होता है, वो मतलब ज़्यादा कोर्स तय करता है, ठीक है। तो उसके बीच में जो है बहुत सारा ऑर्गन मिलता है, तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है यूरेटर क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब है। तो मस्कुलर ट्यूब जब होगा, मान लीजिए ये यूरेटर हमारा, ये मस्कुलर ट्यूब है, तो अगर इसके ऊपर से कोई चीज़ जाएगा या इसके पीछे से जाएगा तो ये क्या करेगा, इस मस्कुलर ट्यूब को थोड़ा सा प्रेस करेगा ना, तो इसकी जो डायमीटर होती है वो तो थोड़ी सी इफेक्ट करेगी। प्रेस होगा तो डायमीटर क्या होगा, कम होगा। तो यूरेटर का ये जो डायमीटर होता है वो होता है 3 mm, ठीक। तो जहाँ जहाँ वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, मतलब कि 5 जगह कॉन्स्ट्रिक्ट करता है यूरेटर, मतलब 5 जगह से वो जब गुजरता है तो 5 जगह से वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। जहाँ पे क्या होता है, उसका जो डायमीटर 3 mm था, कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण, वो प्रेस होने के कारण क्या होता है, वो डायमीटर कम हो जाता है, थिकनेस कम हो जाता है, मतलब उसकी डायमीटर कम हो जाती है, तो वो 3 mm से कम हो जाता है। तो जनरली हम लोग यूरेटर का डायमीटर 3 to 4 mm मानते हैं, तो वो उससे कम हो जाएगा, यानी कि वो 2 to 3 mm हो जाएगा जनरली डायमीटर जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। क्लियर? तो आगे पढ़ते हैं कि हम लोग का कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो गाइस, फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन जो यूरेटर का होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कहाँ करता है, तो एट द पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। तो पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन क्या है वो आपको एक पिक्चर से मैं दिखाता हूं। गाइज ये देखिए, ये हमारा रीनल पेल्विस, ठीक, और यहीं से हमारा क्या होता है, यूरेटर कंटिन्यू हो जाता है। ये रीनल पेल्विस और यहाँ से यूरेटर कंटिन्यू हो गया, ये ज्वाइंट रहता है, इसी में रीनल पेल्विस का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो आप खुद देखिए, जब रीनल पेल्विस से यहाँ से ये रीनल पेल्विस फिर यूरेटर में कंटिन्यू हो रहा है, तो ये देखिए, ये हमारा रीनल पेल्विस और यूरेटर, यहाँ पर देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पर ये रिलेशन कुछ, तो ये यहाँ पर यूरेटर का डायमीटर कम होगा कॉन्स्ट्रिक्शन के चलते, ठीक है। इस फिगर में आपको और क्लियर होगा, देखिए ये रीनल पेल्विस और ये यूरेटर निकल रहा है। तो यहाँ इस जॉइंट पे रीनल पेल्विस और यूरेटर, ये दोनों के जॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर उसकी डायमीटर कम होगी ना यूरेटर की, यहाँ पर कुछ तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो पहला यही कॉन्स्ट्रिक्शन है, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन पर, पेल्विस और यूरेटर के जंक्शन पर पहला कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यूरेटर का। गाइज, अब सेकेंड जो कॉन्स्ट्रिक्शन यूरेटर का होता है वो कहाँ होता है, तो एट द ब्रीम ऑफ द लेसर पेल्विस, ठीक है। तो लेसर पेल्विस गाइज क्या होता है, तो ट्रू पेल्विस को हम लोग लेसर पेल्विस कहते हैं। आपके फिगर पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि लेसर पेल्विस, ट्रू पेल्विस किसको कहते हैं और ग्रेटर पेल्विस, फॉल्स पेल्विस किसको कहते हैं, ठीक है। तो वही लेसर पेल्विस का जो ब्रीम होता है, जहां से हमारा कॉमन इलियक आर्टरी भी गुजरता है, ठीक है। देखिए आप पिक्चर में, ये है कॉमन इलियक आर्टरी जो एब्डोमिनल एओर्टा ऊपर से आता है, कॉमन इलियक आर्टरी में बढ़ता है, हम सभी जानते हैं, रिलेशन में बताया था मैंने। देखिए अब कॉमन इलियक आर्टरी जैसे ही क्रॉस किया, ये हमारा कॉमन इलियक आर्टरी, ये यूरेटर हमारा जैसे ही क्रॉस किया, तो यहाँ पर ब्रीम होता है हमारा, कौन सा ब्रीम होता है, ट्रू पेल्विस का, लेसर पेल्विस का, ठीक, ट्रू पेल्विस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके ब्रीम जो होता है यही है कॉमन इलियक आर्टरी के पास, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये हमारा यूरेटर वहां पे थोड़ा प्रेस हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसकी डायमीटर थोड़ी कम होती है। दो कॉन्स्ट्रिक्शन हम लोग ने जान लिया अभी तक। पहला क्या था, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, जो मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था, यहाँ पर देखिए साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। फिर जब नीचे थोड़ी आती है तो कॉमन इलियक आर्टरी, जहाँ पर ट्रू पेल्विस का ब्रीम है, वहां पर वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। गाइज, अब थर्ड जो हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन है यूरेटर का, टोटल 5 होती है कॉन्स्ट्रिक्शन, याद रहनी चाहिए आप लोग को। तो थर्ड जो है वो होती है, तो थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है हमारा मेल और फीमेल में थोड़ी अलग होती है, ठीक, क्योंकि हम सभी जानते हैं, रिलेशन में भी हमने देखा था कि मेल का और फीमेल का कुछ फर्क होती है नीचे पेल्विस साइड में, ठीक है, रिलेशन में।
तो यहाँ पर इसलिए ये थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्शन में भी थोड़ी सी बदलाव है। तो पहला जो क्रॉसिंग ओवर होता है हमारा यूरेटर का कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है थर्ड, वो कहाँ होती है? मेल में डक्टेस डिफरेंस में होती है, और फीमेल में कहाँ होती है? तो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस में होती है। ठीक है, तो डक्टेस डिफरेंस क्या होता है, कैसे वहां पर प्रेस होगा, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। गाइज ये देखिए, ये डक्टेस डिफरेंस आ रहा है, इसको वाज डिफरेंस भी जनरली हम लोग कहते हैं, इससे सेमिनल वेसिकल लगा हुआ है। और ये देखिए, ये है यूरेटर। तो आप खुद देखिए, ये यूरेटर हम लोग का आ रहा है ऊपर से, यूरिनरी ब्लैडर में इंटर कर रहा है मीडियली, और ये डक्टेस डिफरेंस लेटरल टू मीडियल जा रहा है। तो आप खुद देखिए, यहाँ पर ये जो क्रॉस किया यूरेटर को, तो यूरेटर को जब ये क्रॉस किया, तो ये तो मस्कुलर ट्यूब है, इसके ऊपर से क्रॉस किया, और इसके पीछे कुछ ना कुछ ऑर्गन है ही, कुछ ना कुछ चीज है ही, तो वो क्या करेगा? इस मस्कुलर ट्यूब को कट डायमीटर तो कम करेगा ही ना। तो यहाँ पर भी वो तीसरा कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, कहाँ? मेल में डक्टेस डिफरेंस करता है। ठीक है, और फीमेल में आप लोग के पिक्चर में स्क्रीन पे देखिए दिखा रहा होगा ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। मैंने रिलेशन जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या है? एक एक्स्ट्रा पेरिटोनियम फोल्ड होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, उसकी फोल्ड होती है, जो कि क्या होती है? हमारी यूट्रस के एक साइड को पेल्विस के एक साइड से ज्वाइंट रखती है। ठीक है, और वैसी के नीचे से देखिए हमारा यूरेटर जा रहा है। ठीक, तो यूरेटर को ऊपर से वो क्या कर रहा है? तो प्रेस करेगा ही, जाहिर सी बात है, मस्कुलर ट्यूब को। तो हमारा जो थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यूरेटर का, वो मेल में डक्टेस डिफरेंस से होता है, और फीमेल में ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस में होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब अपनी फोर्थ कॉन्स्ट्रिक्शन पे। तो गाइस फोर्थ कॉन्स्ट्रिक्शन जो है यूरेटर का, वो क्या है कि ड्यूरिंग इट्स ऑब्लिक पासेस थ्रू द ब्लैडर। ठीक, तो यूरेटर जब ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में एंट्री करता है, तो वो अपना फोर्थ कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। जस्ट आपको पिक्चर से बताता हूं, ये देखिए गाइस, यूरेटर क्या कर रहा है? जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में एंट्री कर रहा है, वहां पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ये मस्कुलर ट्यूब ये इंटर करेगा। ठीक, और ये है मान लीजिए ये यूरेटर, तो इसके बीच से देखिए, बीच से कैसे जा रहा है? तो ये बीच से जाएगा, तो ये मस्कुलर ट्यूब को ये प्रेस करेगा ना, उसका डायमीटर कम करेगा इतना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जब ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा, तो दोनों तरफ के उसके मसल से उसके वो क्या करेगा? इसको प्रेस करेगा, और जब प्रेस करेगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो उसके वजह से क्या होगा? हमारा यूरेटर वहाँ पे फोर्थ कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यूरेटर का डायमीटर वहाँ हल्का सा कम होगा, वहाँ चौथा कॉन्स्ट्रिक्शन यूरेटर का होगा। ठीक है गाइज, अब लास्ट जो हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यूरेटर का, वो कहाँ होता है? एट इट्स ओपनिंग इन लैटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन। तो गाइज ट्राइगोन क्या होता है? तो जहां पर हम लोग का यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर ऑरिफिस से एंट्री करता है। ऑरिफिस क्या होता है? तो ऑरिफिस एक ओपनिंग होती है, हम लोग के बॉडी में जो ओपनिंग होल पाई जाती है उसी को हम लोग ऑरिफिस कहते हैं। तो हमारा आपके पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरेटर जहां एंट्री कर रहा है, वहीं पर एक ट्राइगोन बनाता है, और उसी ट्राइगोन के लेटरल एंगल में हमारा क्या होता है? ये हमारा यूरेटर जब एंट्री करता है तो वहां पर वो अपनी पांचवी कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। ठीक है, तो गाइस एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं पांचों। फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन गाइड कहाँ था हम लोग का? तो पेल्विस यूरेट्रिक जंक्शन में था। ठीक, क्योंकि पेल्विस और यूरेटर जब कंटिन्यू हो रहा है तो वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा ही होएगा, तो उसके चलते है। सेकेंड हम लोग का कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ हो रहा था? तो हमारा जो ब्रीम था लेसर पेल्विस का, मतलब पेल्विक गर्डल का, फिर उसके नीचे जो लेसर पेल्विस, हमारा जो पेल्विस लेसर पेल्विस जो कि ट्रू पेल्विस जिसको बोलते हैं, पिक्चर में मैंने दिखाया था, तो वहां पर जो कॉमन इलियक आर्टरी जा रहा था, तो वहां पर वो ब्रीम पे क्या कर रहा था? वो अपना सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। किसका? यूरेटर का। थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन उसका मेल में डक्टेस डिफरेंस हो रहा था, देख सकते हैं क्रॉसिंग यूरेटर बाय डक्टेस डिफरेंस। ठीक, और फीमेल में वहां पर किससे हो रहा था? क्योंकि फीमेल में तो डक्टेस डिफरेंस वास्ट डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि सेमिनल वेसिकल होता नहीं है, तो वहां पर फीमेल में डक्टेस डिफरेंस के बजाय किससे वो थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन करता है? तो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस करता है। तो मैंने आपको पिक्चर में बताया था। फिर उसके बाद फोर्थ रिलेशन वो किससे करता है? तो फोर्थ रिलेशन वो ऑब्लिक पासेस थ्रू ब्लैडर, मतलब ब्लैडर में जैसे ही एंट्री करता है तो वहां पर वो अपना फोर्थ क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है,
और फिफ्थ कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ करता है, तो जैसे यूरेटर और ऑरिफिस में एंट्री करता है, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में एंट्री करता है और एक ट्राइगोन बनाता है यूरेटर और ऑरिफिस के पास, तो वहां पर वो फोर्थ कॉन्स्ट्रिक्शन लेटरल एंगल से जब एंट्री करता है तो बनाता है। ठीक है, यहीं पर होता है एक ट्राइगोन। ठीक, तो गाइज आई होप आप लोग को कॉन्स्ट्रिक्शन यूरेटर का क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं ब्लड सप्लाई पे। तो गाइज ब्लड वेसल जानने से पहले एक कुछ चीज़ है जो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा एब्डोमिनल एओर्टा, जो कि हार्ट के एक आर्क से निकलता है। ये एब्डोमिनल एओर्टा एब्डोमेन एरिया में आता है, इसीलिए इसको एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। और ये एब्डोमिनल एओर्टा दो बाइफर्केशन होता है, कॉमन इलियक आर्टरी, फिर ये हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एब्डोमिनल एओर्टा से कुछ ब्रांच निकलते हैं, जैसे कि एक ब्रांच है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो L1 वर्टिब्रा से निकल रहा है, एक गोनाडल आर्टरी जो L2 वर्टिब्रा से निकल रहा है, और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आप देख रहे होंगे L3 वर्टिब्रा से निकल रहा है, और हमारी कोलिक ट्रंक। तो ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं इन सब से सप्लाई कहीं ना कहीं हमारा ये रीनल आर्टरी, ये किडनी और यूरेटर में इससे भी हमारा कहीं ना कहीं सप्लाई रहती है। तो हमारा ये इन्हीं सब चीज़ से आर्टरी और इन्हीं के साथ वेन हमारी चलती है। तो वेन भी इन्हीं के साथ, इन्हीं के नेम्स के साथ रहती है। जैसे कि अगर रीनल आर्टरी है तो रीनल वेन होगा, जस्ट इसके बगल से इंफीरियर वेना कवा गुजरेगा। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ दिखानी थी कि ये आप समझ जाए कि इस सब की चीज़ ओरिजिन कहाँ से होती है, क्योंकि यहीं से हमारा सप्लाई यूरेटर में जाता है। तो यूरेटर की सप्लाई अब मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए गाइस, ब्लड सप्लाई में सबसे पहले क्या लिखा है कि यूरेटर इज सप्लाई बाय 3 सेट ऑफ लॉन्ग आर्टरी। 3 लॉन्ग आर्टरी से वो क्या करता है, सप्लाई लेता है यूरेटर। पहला क्या है, अपर पार्ट जो यूरेटर का होता है वो रिसीव करता है कहाँ से, तो ब्रांचेस फ्रॉम रीनल आर्टरी। तो गाइज रीनल आर्टरी हम सभी जानते हैं रीनल आर्टरी कहाँ होता है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज देखिए, ये है एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, ये इंफीरियर वेना कवा, ये है रीनल आर्टरी और ये है रीनल वेन। और देख रहे हैं यूरेटर से, यूरेटर के फर्स्ट पार्ट जैसे यूरेटर निकल रहा है वैसे ही ये इससे रिलेशन कर रहा है। ठीक, तो ये रीनल आर्टरी से पहला अपर पार्ट ऑफ यूरेटर में क्या होता है, ब्लड सप्लाई जाता है, तो वही वहां पर लिखा हुआ था। ठीक, तो ये लाइन क्लियर हो गई कि अपर पार्ट रिसीव ब्रांचेस फ्रॉम रीनल आर्टरी। उसके बाद अपर पार्ट और किसी चीज से भी रिसीव करता है ब्लड सप्लाई, किस चीज से, तो इट मे आल्सो रिसीव ब्रांचेस फ्रॉम दी गोनाडल और कोलिक वेसल। तो अभी मैंने आपको पिक्चर में गोनाडल आर्टरी बताया था कि गोनाडल आर्टरी से कैसे वो रिसीव कर रहा था और कोलिक वेसल से कैसे कर रहा था। ठीक है, तो वही ओरिजिन मैं उसको बताया था। तो एक बार मैंने रिलेशन वाला भी एक बार दिखा दे रहा हूँ कि वहाँ से कैसे ये गोनाडल और कोलिक वेसल गुजर रहा है। गाइज ये देखिए, ये हमारा यूरेटर आ रहा है, ये देखिए राइट गोनाडल आर्टरी, देख रहे हैं ये कैसे इसको गुजर रहा है, और ये इलियो कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, जो कि सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी मैंने बताया था एक, वहाँ से ओरिजिन हो रहा है। तो ये कोलिक आर्टरी, कोलिक वेसल्स, और हमारा गोनाडल आर्टरी कैसे देखिए यूरेटर के अपर पार्ट को सप्लाई कर रहा है, ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। तो गाइस फर्स्ट लाइन यहाँ पर फर्स्ट लाइन हमारी क्लियर हो गई। तो अपर पार्ट हमारा रिसीव करता है ब्लड रीनल आर्टरी से और गोनाडल और कोलिक वेसल से। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा जो मिडिल पार्ट होता है यूरेटर का वो हमारा कहाँ से करता है, तो एओर्टा से करता है। और एओर्टा में कौन से ब्रांच से, तो वहां पर भी गोनाडल और इलियक वेसल, मतलब कि जो मिडिल पार्ट था, अभी मैंने दिखाया आपको गोनाडल और हमारा सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से इलियक कोलिक आर्टरी कैसे कोलिक वेसल गुजर रहा था, तो वहां से भी हमारा ब्लड मिडिल पार्ट में उसका ब्लड सप्लाई जाता है। ठीक है, अब गाइस जो थर्ड पार्ट होता है, पेल्विक पार्ट जो यूरेटर का होता है, उसमें जो ब्रांचेस सप्लाई करता है तो वो हमारा वेसिकल, मिडिल रेक्टल और यूट्राइन वेसल होता है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक पिक्चर से दिखा दे रहा हूँ। गाइज ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने रिलेशन में तो बहुत अच्छे से समझाया है इस सब के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो रिलेशन एक बार यूरेटर का जरूर देखें, इससे आपको ये पूरी आर्टरी क्लियर उसकी हो जाएगी, यूरेटर से कैसे आर्टरी होती है। ठीक है, मैं इसमें उतने इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत इलेबोरेट कर दिया है। यहाँ पर बस देखिए, ये है हमारा कॉमन इलियक आर्टरी, एब्डोमिनल एओर्टा ऊपर से आता था और कॉमन इलियक आर्टरी ऐसे बढ़ जा रहा था। कॉमन इलियक आर्टरी दो भाग में बढ़ता है, सबको पता है कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी देखिए इधर चला गया और इंटरनल इलियक आर्टरी देखिए इधर आ रहा है, देख रहे हैं ये इंटरनल इलियक आर्टरी रेड वाला, और ये है हमारा यूरेटर। तो यूरेटर से देखिए लेटरल पड़ रहा है, इधर साइड पड़ रहा है, लेटरल पड़ रहा है हमारा इंटरनल इलियक आर्टरी, और इंटरनल इलियक आर्टरी ये पेल्विस का पार्ट है, क्योंकि कॉमन इलियक आर्टरी से जैसे यूरेटर नीचे की तरफ आता है वो कहाँ आता है, पेल्विस एरिया में जाता है, हम सबको पता है। तो हमारा जैसे ही इंटरनल इलियक आर्टरी से देखिए हमारा ब्रांच निकल रहा है, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी देख रहे हैं, फिर उसके बाद ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, इंटीरियर वेसिकल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी,
और उसी के साथ देखिए उसके नाम से वेन भी आ रहा है। तो ये सब चीज़ कहाँ से आ रहा है, इंटरनल इलियक आर्टरी से आ रहा है ना। और किधर आ रहा है, यूरेटर के पेल्विस साइड में, यूरेटर जो पेल्विस साइड में एंट्री किया उसको सप्लाई कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। तो वही चीज़ बताया है गाइस कि पेल्विक पार्ट में जो सप्लाई होती है वो वेसिकल, मिडिल और रेक्टल और यूट्राइन वेसल से होती है, ठीक है। और जो आर्टरी टू द यूरेटर लाई क्लोजली अटैच टू द पेरिटोनियम, तो आर्टरीज टू द यूरेटर लाइज क्लोजली टू द पेरिटोनियम। तो जो आर्टरी होती है यूरेटर की वो पेरिटोनियम के बहुत क्लोजली अटैच होती है। गाइस जब मैंने रिलेशन भी आपको बताया था तो उसमें क्लियर किया था, एक बार और दिखा दे रहा हूँ। गाइस ये देखिए यहाँ से हम लोग का यूरेटर आएगा, जाहिर सी बात है किडनी इस साइड होती है। तो यहाँ से जब यूरेटर हम लोग की आएगी, यहाँ से यूरेटर आएगी और ये हमारा क्या है, ये पेरिटोनियम की पूरी फोल्ड है। और ये देखिए यूरिनरी ब्लड और यूरेटर यहीं एंट्री करती है। तो ये हमारा जाहिर सी बात है यहाँ पर जितनी आर्टरी, वेन होगी, वेसल्स होगी, वो सारी इस पेरिटोनियम से ही ना रिलेटेड करेगी ज़्यादातर। तो वही चीज़ वहाँ पर लिखा होता था कि हमारी जो यूरेटर में पेल्विस एरिया में जो पेल्विस एरिया में वेसल्स, ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन इसको ब्लड सप्लाई कर रही है वो ज़्यादातर पेरिटोनियम से रिलेट करती है। तो गाइज वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टरी टू द यूरेटर लाइक क्लोजली अटैच टू द पेरिटोनियम, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि दे डिवाइड इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस। जो आर्टरी यूरेटर को पेल्विक एरिया में देती है सप्लाई ब्लड की, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग एरिया में वो क्या करती है, ब्रांचेस को अपने फैला, मतलब ब्रांच करती है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। और विच फर्स्ट फॉर्म है प्लेक्सेस ऑन द सरफेस ऑफ यूरेटर। प्लेक्सेस का मतलब होता है नेटवर्क, मतलब वो ब्लड वेसल्स की एक नेटवर्क बनाती है यूरेटर पे और उसके बाद क्या करती है, वो यूरेटर को सप्लाई करती है, ठीक है। तो गाइस हमने पता चल लिया कि ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ हो रही थी, किस चीज़ से। तो फर्स्ट पार्ट, अपर पार्ट किससे हो रहा था, तो रीनल आर्टरी से हो रहा था और गोनाडल और कोलिक वेसल से भी हो रहा था। उसके बाद फिर मिडिल पार्ट किससे होएगा, तो वो हमारा एओर्टा से निकलता था हमारा गोनाडल आर्टरी। और इलियक वेसल किससे निकल रहा था, तो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी से निकल रहा था, मैंने पिक्चर में दिखा दिया था। थर्ड फिर पेल्विक पार्ट जो यूरेटर का था, पेल्विक पार्ट में जैसे यूरेटर एंट्री कर रहा था उसमें हमारा किससे वेसल निकल रहा था, तो इंटरनल इलियक आर्टरी जो कॉमन इलियक आर्टरी का पार्ट था उससे हमारा वेसिकल, मिडिल और यूट्राइन वेसल निकल रहा था, जिससे हमको वो सप्लाई दे रहा था। और वो कैसा, वो एक प्लेक्सस बनाता है यूरेटर के ऊपर, उसके बाद फिर यूरेटर को ब्लड सप्लाई करता है। तो गाइज आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया कि यूरेटर का कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नर्व सप्लाई उसकी क्या होती है। तो चलते हैं फिर। तो गाइज जो नर्व सप्लाई होती है यूरेटर की, तो वो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कहाँ से होती है उसकी, तो T10 to L1 सेगमेंट, जो T10 to L1 वर्टिब्रा का सेगमेंट होता है वहाँ से उसकी सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई। और पैरासिम्पैथेटिक जो उसकी नर्व सप्लाई होती है यूरेटर की, वो S2 to S4 नर्व से होती है, ठीक है। तो इसको क्लियर करके मैं आपको पिक्चर भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि S2 to S4 कैसे नर्व निकलती है और T10 to L1 से भी कैसे निकलती है। उसके बाद देखिए फिर क्या लिखा है कि दे रीच द यूरेटर थ्रू ए रीनल, एओर्टिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस। तो जो हमारी नर्व जो ये होती हैं वो यूरेटर में कहाँ से पहुँचती है, तो उसके रीनल, एओर्टिक और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होती है। और प्लेक्सस अभी बताया मैंने क्या होता है, नेटवर्क। वो चाहे ब्लड वेसल्स का भी नेटवर्क हो सकता है और नर्व का भी नेटवर्क हो सकता है। तो नर्व का जो प्लेक्सस नेटवर्क होता है, तो किस नेटवर्क से ये पहुंचती है हमारी यूरेटर तक नर्व सप्लाई, तो रीनल, एओर्टिक और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। तो ये तीनों प्लेक्सस कहाँ होती है ये मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। गाइज ये देखिए हमारे आर्टरी है उसके अराउंड कैसे प्लेक्सस फॉर्म होती है। देखिए ये हमारी हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, देख रहे हैं कैसे नर्व की नेटवर्क बन रही है। और यहीं पर ना हम लोग का यूरेटर होता है। तो देख रहे हैं यूरेटर, जाहिर सी बात है इससे जब यूरेटर ऐसे आएगा, ये कॉमन इलियक आर्टरी बढ़ जा रही है, तो देखिए जब यूरेटर आएगा तो इससे तो रिलेट करेगा ही ना, और रिलेट की बात अलग है। और ये हमारा यूरेटर वाला एरिया है, तो जाहिर सी बात है नर्व सप्लाई कहाँ देगा, यूरेटर वाले एरिया में देगा। तो इसलिए हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस का ये है, ठीक है। और ये देखिए L1, L2, L3 देख रहे हैं कैसे नर्व हमारा रिलेट कर रही है। और इसी एरिया से ना यूरेटर आता है हम लोग का, तो उससे तो ये सारी नर्व इसी एरिया की, इसलिए इसी एरिया को वो क्या करता है, उसको सप्लाई कर देता है। ये देखिए गाइस, ये कोलिक प्लेक्सस है, नेटवर्क ऑफ नर्व,
ये एओर्टिक प्लेक्सस है, नेटवर्क ऑफ नर्व, ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, देख रहे हैं आप। तो साफ साफ आपको नज़र आ रहा है प्लेक्सस, जो रीनल प्लेक्सस जो भी कुछ था यहाँ पर, वो साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि यूरेटर जब पास करता होगा तो कैसे इसी सब नर्व से उसको क्या मिलता है, सप्लाई, नर्व सप्लाई मिलती है। तो वही चीज़ वहाँ बुक में लिखी हुई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं गाइस कि कैसे हमारा L1, L2, L3, L4 से कैसे हमारा यूरेटर ये नर्व निकल रही है, देख सकते हैं। ये देखिए प्लेक्सस, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ये हमारा कोलिक प्लेक्सस, देख रहे हैं। और हमारा यूरेटर ऐसे ही ना पास करता है, तो यूरेटर का नर्व सप्लाई ये इन्हीं सब चीज़ों से जाती है। तो वही गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरेटर की सप्लाई हमारी सिंपैथेटिक जो होती है उसकी T2-11 होती है और पैरासिम्पैथेटिक H2-S4 होती है। और वो कहाँ से होती है, तो भाई रीनल, एओर्टिक और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से होती है, ठीक है। तो ये तीनों भी मैंने आप लोग को बता दिया कहाँ प्लेक्सस होती है। और जितनी नर्व होती है हमारी अपीयर होती है ये यूरेटर की, वो सेंसरी इन फंक्शन, सब सेंसरी होती है फंक्शन में, बहुत ही ज़्यादा फंक्शन उसका सेंसरी होता है। जाहिर सी बात है कि यूरिनेशन कब करानी है, उसका कब अर्ज देना है हम लोग को, यूरिनेशन का जब ब्लैडर भर गया तो ब्रेन को कब इंफॉर्मेशन देनी है कि हम लोग को यूरिनेशन करनी है। तो उन सब के लिए इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो कहती है एकदम सेंसरी इन फंक्शन होती है। क्लियर? तो गाइस आई होप आपको आज की जितनी मैंने पढ़ाई वो समझ में आ गई। और एक पॉइंट ये है कि जो अपर और मिडिल पार्ट होती है ना हमारे यूरेटर की, तो वो जो ब्रांच ब्लड सप्लाई की जो अपने तरफ लेती है, उसको ब्लड जो सप्लाई करता है वो मीडियल साइड ऑफ करता है। मतलब कि अपर और मिडिल पार्ट जो यूरेटर का होता है उसको ब्लड जो सप्लाई करता है वो मिडिल साइड से ब्लड वेसल्स आता है। और जो पेल्विक पार्ट होता है यूरेटर का, उसको जो आर्टरी सप्लाई होती है वो लेटरल साइड से होती है। तो गाइज मैंने आपको पिक्चर में बताया था ना कि अगर ये यूरेटर आ रहा है तो उसके एब्डोमिनल एओर्टा कहाँ होता है, यूरेटर के किधर होता है, मिडियली होती है ना। तो यूरेटर की मीडियली होती है, इसलिए वो क्या कर रहा है, यूरेटर को मीडियली जब होती है तो वो मीडियल साइड से उसको अपर और मिडिल पार्ट को दे रहा था सप्लाई। और इंटरनल इलिकाटी कहाँ थी यूरेटर की, ये यूरेटर था उसके जस्ट लेटरल साइड में थी, तो इसलिए लेटरल साइड पेल्विक एरिया में यूरेटर के लेटरल साइड से ब्लड सप्लाई होती है और मिडिल और अपर पार्ट में यूरेटर का जो एब्डोमेन एरिया में होती है यूरेटर उसको मीडियल साइड से ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइज, अब इसके आगे का मैं आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए कि जो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें।